बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपका जो मैन एंड एनवायरनमेंट है वहां पर हमारा लेक्चर नंबर 6 है, इसका नाम है वाटर। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे तरीके से आपने इसको पढ़ना है। तो जो जो स्टूडेंट चैनल पे आए हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें बिना टाइम को वेस्ट किए बगैर। बच्चा लेट्स गेट स्टार्ट। आपको पता है कि दुनिया के अंदर पानी जो है वो कितने परसेंट है? 17%, 75% है। और जो सॉइल है वो कितने परसेंट है? 25% है। अब ये जो पूरी दुनिया है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, ये पूरा वर्ल्ड है। अब बच्चों ये जो पूरी दुनिया है ना, दुनिया, इसके अगर हम 4 हिस्से कर दे, इसके अगर हम 4 हिस्से कर दे, तो उस दुनिया के जो 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं, उन 3 हिस्सों के अंदर बच्चा क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है दुनिया के 3 हिस्सों में। बाकी जो एक हिस्सा है दुनिया का, उसके अंदर सॉइल पाया जाता है। सही, तो ये आपने अच्छे तरीके से बच्चों से पढ़ लिया। अब देखिए 75% जो अर्थ के कंपोनेंट है उसमें बच्चों पानी पाया जाता है। बाकी जो सॉइल है वो आपका कितना पाया जाता है बच्चों? 25%। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म 70 to 90%। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना बच्चों, ये एक इंसान है, ये एक इंसान है, सही है। ये एक इंसान के हाथ है। मैम कान नहीं बनाए, मैम बाल बना दे जल्दी जल्दी। मैम कैसा लग रहा है देखें। तो बच्चों ये क्या है? एक इंसान है। इस इंसान की जो बॉडी है वो 70 से 90% एक इंसान की बॉडी किससे बनी हुई है? पानी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? वाटर से बनी हुई है। 70 से 90% इंसान की बॉडी। और पूरी दुनिया में भी 75% क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। बाकी जो 25% हिस्सा बचता है वहां पर आपका सॉइल पाया जाता है। याद रखें मेरे बच्चे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद है 97% ऑफ टोटल वाटर इज ओशन। 97% जो है वो टोटल वाटर कहां पर है? ओशन पर है। 2% जो हम उसकी बर्फ बनाते हैं, एक आइस बना ली हमने। क्या बना ली मेरे बच्चे? एक, मैम क्या बना रही हैं आप? एक हमने बना ली बच्चा आइस, ये समझ ले एक बर्फ है। सही, बना ली हमने। मैम क्या ही बना रही हैं। तो बच्चों ये क्या है? बाकी जो 2% है वो इस तरीके से आइस के अंदर पानी होता है। बाकी जो बचे 1% है वो आपका क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है। दुनिया में 99% याद रखिएगा पॉइंट्स ओशन के अंदर, बाकी 2% आइस बर्फ, बाकी 1% आप लोगों के पास क्या क्या पाया जाता है? फ्रेश वाटर पाया जाता है। क्लियर हुआ टॉपिक? अंडरस्टैंड करें। उसके बाद बच्चों हम पढ़ने वाले हैं यूजेस ऑफ वाटर। कि वाटर के क्या इस्तेमालात हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। वाटर हम डोमेस्टिक में इस्तेमाल करते हैं, अपने घरेलू काम करते हैं, अपने हाथ धोते हैं, अपने पाँव धोते हैं, खुद पीते हैं, घर के अंदर सालन बनाना होता है, जो भी चीज करनी होती है पानी चाहिए होता है। सही, हर चीज के लिए अपने आप को साफ करना होता है, तब भी हमें पानी। तो घरेलू इस्तेमाल के लिए हम डोमेस्टिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है काश्तकारी करना, जैसे कि फसलों को बीजना, उस फसलों के अंदर पानी डालना। तो फसलों के अंदर इरिगेशन के लिए कितना पानी दुनिया का मतलब कि उसके अंदर जाता है, वेस्ट होता है, वो 10%। उसके बाद इंडस्ट्रीज के अंदर पानी 90% चाहिए। कोई सोप की है, कोई हमारे पास जो इंडस्ट्री है वो दालों की इंडस्ट्री है, या फिर कोई इंडस्ट्री है परफ्यूम्स की इंडस्ट्री बना रही, तो इंडस्ट्री में 90% जाता है। और यही बच्चों डैमेज करती है। इंडस्ट्रीज क्या करती है? इंडस्ट्री का बड़ा काम यही है कि डैमेज करती है साफ पानी को। जो साफ पानी होता है ना उसको बच्चों इंडस्ट्रीज क्या करती है? खराब करती है। उसके बाद है लैंड। लैंड यानी सोइल। अब ये अपर बच्चों लेयर है अर्थ क्रस्ट की। सोइल क्या है? लैंड क्या है? ये अपर लेयर है किसकी? अर्थ क्रस्ट, हमारा जो अर्थ है उसकी। ये हम बच्चों ये जो लैंड है ये ज्यादातर इसमें सॉइल वाटर होता है और इसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो बच्चों ये सारे क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारे एसिड बच्चों पाए जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है वहां पर पेंटाक्लोराइड भी आ जाए, पोटेशियम पेंटाक्लोराइड आ जाए, नाइट्रोजन पेंटाक्लोराइड आ जाए, तो ये सारे हो सकते हैं इनऑर्गेनिक मैटर के अंदर। उसके बाद है 30% जो है ये भी याद रखिएगा, जो आपकी अर्थ एंड लैंड जो है मेन की इन टेरेस्ट्रियल के लिए वो 30% होती है अर्थ के अंदर।
मूव ऑन हो रहे हैं बच्चे। ये पॉइंट याद रखिएगा, शायद एमडी गेज 2026 में ये एमसीक्यूज आ सकता है। जैसे कि यहाँ तक हमारी जो तरक्की चल रही है, यानी कि मैंने जहाँ से देखा है मेरी नज़र से, ये बच्चों 11% वाला आ सकता है, याद रखें। ये मुझे जिस बच्ची ने रिक्वेस्ट की है, या बच्ची है बच्चा जो भी है, वो उसे सही तरीके से मैं उसे की है, क्योंकि ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये भी बताया कि दुनिया में क्या इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर की, हर किसी को आना चाहिए। 11% जो है टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड अंडर द कल्टीवेशन, 11% जो टोटल एरिया होता है ना आपकी दुनिया का वर्ल्ड का, वो अंडर होता है कल्टीवेशन में। कल्टीवेशन क्या होती है बच्चों, आप कहीं किस जगह पर आप अपनी हाउस बना लें, या कहीं उस जगह पर जब आप काश्तकारी करते हैं, उसे आप कल्टीवेशन कहते हैं। उसके बाद है कौन सी जो चीजें हैं वो हमारी जमीन को खराब करती हैं। एक है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब है आप दरख्त जो है, दरख्त बच्चों जो है वो क्या लगा रहे हैं, कम से कम लगा रहे हैं और उन्हें काट रहे हैं। तो काटने की वजह से क्या होगा, सरफेस के ऊपर जो आपका सॉइल होगा उसकी क्या होगी, ओरिजिन होगी। वो एक पॉइंट से बच्चों जाएगा दूसरे पॉइंट तक, क्या पाएगा, जाएगा बच्चों अनदर पॉइंट तक वो सॉइल जाएगा। सही। तो बच्चों अगर यहाँ पर दरख्त होते, हम ना काटते, तो ये सॉइल ओरिजिन को रोक लेता। और ये सॉइल ओरिजिन करवाता कौन है, प्रीवियस वीडियो में बताया था, वाटर करवाता है या फिर विंड करवाती है सॉइल ओरिजिन। ये क्या करती है, दरख्त ना होने की वजह से हवा का दबाव जैसे ही मिट्टी पर पड़ता है, तो ये मिट्टी एक जगह से कहाँ जाती है, दूसरी जगह में जाती है। इसे आप सॉइल ओरिजिन कहते हैं। ये बहुत खतरनाक है। उसके बाद है पुअर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब बच्चों कोई ऐसा है अनपढ़ इंसान जिसको पता ही नहीं है काश्तकारी करते कैसे, उस आपने अनपढ़ इंसान को काम दिया कि भाई काश्तकारी करें, वो सही तरीके से थोड़ी करेगा, क्योंकि उसको इल्म ही नहीं है, उसे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो बच्चों हर इंसान को वही काम करना चाहिए जिसका उसे एक्सपीरियंस हो। अब किसी जाहिल बंदे के इंसान हाथ में हम एसईओ का जो है नौकरी वो उसे दे दे, तो वो क्या ही एसईओ बनेगा बच्चा, क्या ही हो, जो वहां पे मुलाजिम होंगे उन्हें क्या चलाएगा। अगर एक बच्चों आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल है, अब स्कूल के अंदर एक क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। अब अगर प्रिंसिपल ही जाहिल मतलब के आकर बिठा देंगे, तो जाहिल प्रिंसिपल जो पढ़े लिखे सर होंगे उन्हें कैसे चलाएगा, वो बोलेंगे प्रिंसिपल ही जाहिल है। तो जो बच्चे पढ़ने वाले वहां पर आएंगे तो वो पढ़े लिखे टीचर भी उन्हें गलत पढ़ाएंगे। क्यों, सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा पढ़ाया, या भाई चेयर 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 का है, ये चेयर मैं यहाँ पर बैठ जाती हूँ, चले आराम से यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो बच्चों इस तरीके से वो आके यहाँ पर क्या करेंगे, बैठ जाएंगे। हाँ, इस तरीके से बच्चों करते हैं। जो अगर अनपढ़ किसी प्रिंसिपल को लाकर खड़ा कर दे तो बच्चों ऐसा ही होता है। सही है ना, सही है मेरे बच्चे, क्लियर है ना आपको। मैं थोड़ी चेयर साइड कर दूं, ये बोल रही है मैम छोड़े ना हमें हमारे साथ चले। तो इस तरीके से बच्चों जिसे एक्सपीरियंस ही ना हो वो काश्तकारी कैसे करेगा मैम, जिसे एक्सपीरियंस ही ना हो वो काश्तकारी मैम कैसे करेगा। उसके बाद है बच्चों एक्सटेंसिव ग्रेजिंग। अब बच्चों ये कोई भेड़ बकरी है, मैम क्या कहीं बनाएंगी, बच्चा यहाँ पर मैं बनाऊंगी। अब देखें कोई, मुझे सही तरीके से मुझे बनाना तो नहीं आती लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। अब देखें ये कोई बच्चों क्या है, एक भेड़ बकरी है, पिग है, कोई पिग है, या पिग समझ नहीं है, एक पिग है। ये जो पिग है ये क्या करता है, यहाँ कोई गोट है, बकरी भी कह सकते हैं। सही, ये क्या करती है, यहाँ पर घास पड़ी हुई है, यहाँ पर जो है ये क्या पड़ी हुई है, जमीन के ऊपर घास पड़ी हुई है। अब अगर ये बकरी थोड़ी सी घास खाती है तो जमीन को नुकसान नहीं होता। अगर ये बकरी सारी ही अपने 5-6 ग्रुप्स को ले आती है, सारी घास को खा लेती है, इससे बच्चों एक्सटेंसिव ग्रेजिंग हो जाएगी। उसके बाद है लीचिंग, वहां पर बच्चों लीचिंग हो जाएगी, यानी कि जो सोइल है इसमें भी एक जगह से कहाँ ट्रांसफर होगा, दूसरी जगह पर। उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगी, अर्बनाइजेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जमीन के अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद बच्चों फर्टिलाइजर करने में मतलब कि बच्चों इसमें भी थोड़ा सा मसला करता है ये, और इंसेक्टी जो साइड्स होते हैं वो भी जमीन को नुकसान पहुंचाते हैं।
उसके बाद है बच्चों वाइल्ड लाइफ। अब वाइल्ड लाइफ क्या होती है, ये नॉन कल्चरेटेड प्लांट्स और नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स है, उसके बीच वाली जो लाइफ है उसको आप सिंप्लीफाई क्या बोलते हैं, नॉन जो कल्टिवेटेड प्लांट्स और जो नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स जो है उनके बीच वाली जो जिंदगी है, उस जिंदगी को मेरे बच्चे आप क्या बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। अब यहाँ पर मेरे बच्चे देखें वो फूड चेन। अब देखो एक चले 1992 कब 1920 के अंदर कोई हमारा दादा आया होगा, फिर 1997 में वो मर गया होगा। तो बच्चों देखें एक इंसान आया है, दूसरे इंसान मतलब के आया है, उसका बच्चा, फिर उसका बच्चा, उसका बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, इस तरीके से बच्चों जनरेशन चलती रहती है। यानी कि दादा, दादा का बच्चा, हमारा अब्बू, हम उसके बेटे, तो इस तरीके से बच्चों चलता रहेगा। फिर उसका बच्चा, उसके बेटे, उसका बेटा, उसकी बच्ची, इस तरीके से चलते रहेंगे, जनरेशन चलती रहेगी। अब इंसान एक मर गया है, सही मर गया इंसान, अब मर गया, उसे कहाँ दफन करके आएंगे, जमीन के अंदर दफन करके आएंगे। अब कुछ साल गुजर जाएंगे, कुछ सदियां गुजर जाएंगी। अब वो जो इंसान है जो मर गया है, जो मर गया इंसान है, अब बच्चों उसको कौन खाएगा, उसको कीड़े खाएंगे, कीड़े खाएंगे। तो वो कीड़े क्या खाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों उनके मुंह में चल जाएगी। फिर उन कीड़े जब मर जाएंगे तो वो दोबारा एनवायरमेंट के अंदर, ये भी प्रोसेस मैंने आपको बताया था। इस तरीके से बच्चों खाना खाना खाना, इस तरीके से बच्चों अगर इसमें भी अगर डिफिकल्टी आ जाए ना तो आप दुनिया में नहीं रह सकते। उसके बाद मेरे बच्चे एनर्जी। एनर्जी दो तरह की होती है, एक इन एग्जॉस्टिक होती है और दूसरी एग्जॉस्टिक होती है। अब इन एग्जॉस्टिक एनर्जी वो होती है जो कभी खत्म नहीं होती, जैसे सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, विंड, ओशन, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, ये ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कभी दुनिया के अंदर। अब देखें हमारी जनरेशन आई 2000, देखें 2009 में जो कोई जनरेशन आई, अब हमारे जो पिछले थे वो इस 2009 तक मर जाएंगे, बाकी 3000 आएगा, फिर 3000 हमारी आगे जनरेशन होगी। लेकिन उनके लिए भी, हमारी जनरेशन के लिए भी ये एनर्जी खत्म नहीं होगी, भले जितनी भी दुनिया चलती है क़यामत तक ये वाली एनर्जी इन एग्जिस्टिंग के आगे मौजूद होगी। लेकिन जो एग्जिस्टिंग एनर्जी है वो खत्म होती जाएगी। ये बस कुछ सदियों की हमारे लिए गिफ्ट है एक तरह की, ये खत्म हो जाने वाली एनर्जी जैसे जैसे। अब देखें एक इंसान है वो मर गया है, उसको जमीन के अंदर दफना कर आ गए, भाई दफनाने तो है अभी। अब उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, कुछ सदियां गुजर जाएंगी, फिर वो जो इंसान मर गया है ना, मर गया वो अभी कोई मतलब कि वो फायदे का है बच्चों। उसकी जो हड्डियां है ना उसमें से ना या तो पेट्रोल मिलेगा, जो मर गया है इंसान पेट्रोल मिलेगा, या बच्चों उसमें से ऑयल मिलेगा, उसमें से तो और उसमें से अगर कोई इंसान है उसकी हड्डियों में से उसकी बोन, जब इंसान मर जाता है उसका ढांचा हमेशा जिंदा रहता है। फिर वो जो ढांचा है ना, ढांचा या तो वो कन्वर्ट हो जाता है कोई नेचुरल गैस में, या फिर कोयल और ऑयल में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे इंसान का दिमाग जो है वो 48 घंटे तक जिंदा रहता है मरने के बाद, सही 48 घंटे बच्चों उसको सब समझ आ रहा होता है कि मेरे सामने क्या हो रहा है, लेकिन वो बोल नहीं सकता क्योंकि उसकी रूह निकल चुकी होती है। लेकिन इंसान का दिमाग 48 घंटे तक साइंटिस्ट के हिसाब से वो जिंदा रहता है। इंसान का सेंस कर सकता है कि अब मेरी साइड में क्या हो रहा है, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो बच्चों ये था हमारा पूरी मैन एंड एनवायरनमेंट का चैप्टर, बाकी एक टॉपिक रह गया, उसके बाद दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट में, दुआ में याद रखिएगा।